प्रिय बच्चों, आज के वीडियो में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बताएंगे। हिंदी मीडियम के बच्चे इसे बड़ी सरलतापूर्वक समझेंगे, यूपी बोर्ड के बच्चे ध्यान देंगे। कम समय में अच्छी चीज बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब तो सरकार भी हिंदी मीडियम में एमबीबीएस को पढ़ाई करने के लिए आदेशित कर दिया है अपना प्रदेश सरकार, तो आपके लिए अब सरलता हो गया। ध्यान दीजिए, डीएनए फिंगरप्रिंट्स ये परीक्षा में बहुत ही तेज पूछता है। परीक्षा के लिए और नीट के लिए, दोनों के लिए तैयार रखिएगा। देखिए, एचजीपी में क्या था कि एक व्यक्ति के कोशिका के केंद्रक का डीएनए जो उसमें समक्षार युग्म थे, उस सारे समक्षार युग्मों का क्रम, अनुक्रम का पता लगाया गया। लेकिन इस विधि में ऐसा बात नहीं है। इस विधि में होता क्या है कि जो मानव के कोशिका के केंद्रक में जो डीएनए होता है, मान लीजिए हमारा डीएनए, ठीक, अब हमारे डीएनए के साथ किसी अन्य व्यक्ति के डीएनए का मैच कराया जाता है, यानी एक डीएनए से दूसरे डीएनए के बीच मैचिंग कराई जाती है। क्यों? क्योंकि एचजीपी में पढ़ा था, हम पढ़ाए भी थे अगले वीडियो में, ठीक, जो पिछला वीडियो था एचजीपी में हमने बताया था। देखिए, एचजीपी में तो आप जान ही गए थे कि हमारा आपका सबका डीएनए लगभग 99.9% डीएनए एक जैसे होता है। डिफर कहां होता है? 0.1% डीएनए डिफर होता है, और वो डिफर रिपीटेटेड के कारण होता है, रिपीटेटेड सीक्वेंसेस के कारण। ठीक, वही रिपीटेटेड डीएनए, वही एक प्रकार से कहा जाए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डिफर लाता है, ठीक, और उसी के चलते मिलान के समय रोग वगैरह का पता लग जाता है। लेकिन वही सीक्वेंस यहाँ एक व्यक्ति का डीएनए दूसरे व्यक्ति के डीएनए से जब मिलान कराया जाता है तो वही डिफर पता चल जाता है। उसी डिफरेंस में रिपीटेटिव में रिपीट 3 नंबर होते हैं, उसी नंबर का मिलान कराया जाता है, तो उसी से पता हत्यारा का, बलात्कार करने वाले का, यानी कि जुर्म करने वाले का, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई आदमी आया, उसका मर्डर करके भाग गया, खून उनका छींटा उसके ऊपर पड़ गया, तो अब उसका डीएनए और मर्डर करने वाले का डीएनए जो मर गया उसका, जो मर्डर कर रहा है उसका मिलान कराया जाता है। ठीक, इसी प्रकार से मान लीजिए कोई जघन्य अपराध कर दिया, बलात्कार वाला जैसे केस कर दिया। अभी हमारे गोरखपुर मंडल में महामहिम जी का बहुतेरे नाम आया था, खैर हम नहीं कर सकते, लेकिन एनडी तिवारी जी का देखिए ना, मुख्यमंत्री रहे थे, अपने यहाँ के मुख्यमंत्री थे, और ऐसा जांच हुआ डीएनए फिंगरप्रिंट्स से। बहुत शोर हुआ था, मीडिया से लेकर के रेडियो टीवी पर बहुत ये देश विदेश का खबर बना रहा है। तो खैर हम यहाँ समझा रहे हैं कि इसमें एक प्रकार से पारिवारिक चीजों को सुलझाया जाता है। मान लीजिए कोई लड़का है, कहीं खो गया या कोई बात हो गया, अब वो लड़का आके चैलेंज कर रहा है कि ये हमारे माता पिता हैं, या आप अपने वंशज को कहीं खो गए, कोई ऐसी आपदा आ गई जहां आपका ये संतान आदि खो गया, तो पारिवारिक चीज को मिलान करने के लिए डीएनए का ही मैच करके ये सब जाना जाता है। इस तकनीकी का खोज सर्वप्रथम यहाँ देखा एलेक्स जेफरी इंग्लैंड के निवासी थे, किए थे। फिर हमारे इंडिया में ये डॉक्टर बीके कश्यप और डॉक्टर लालजी सिंह, ये हमारे भारत के हैं। बीके कश्यप और लालजी सिंह हमारे भारत के हैं। हैदराबाद में सबसे पहले इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंट्स का ये खोज किया था, उपयोग किया था। अब देखें आप, इसका बेस क्या है? बेस अगर मालूम हो जाता है तो ये प्रिंसिपल्स के विषय में, यानी उसके क्रिया तकनीकी कार्य के विषय में तब हम लोग पढ़ेंगे। देखें, रिपीटेटेड डीएनए यानी कि 99.9%, देखिएगा यहाँ 99.9% तो डीएनए एक जैसे होता है। ये डीएनए इधर का डीएनए, ये देखिए, अगर AGCT देखिए कई बार रिपीट किया? 3 बार, ठीक है ना। यहां भी देखा AGCT, यानी कि 3 बार रिपीट ये किया। और ये जो मनुष्य का डीएनए है, एक अलग का, ये अलग का, ये अलग का, 3 आदमी का है। यहां देखा, यह भी AGCT, एक बार AGCT, यानी कि अब ये 4 बार रिपीट किया, ये 3 बार। फिर यहां देखा AGCT, ठीक, यानी कि ये 5 बार या 6 बार रिपीट तो एक जैसे नंबर कर रहा है। यहां भी AGCT है तो यहां भी देखा AGCT है, इधर भी, यानी कि डीएनए के ऊपर जो समक्षार का रिपीट नंबर है वो एक समान इसमें भी है, एक समान इसमें है, एक समान इसमें। अंतर क्या है? इसमें 3 बार रिपीट किया है, दूसरे व्यक्ति में 4 बार किया है।
तीसरे ने 5 बार किया है। तो इस डीएनए को अब अगला प्रोसेस अपनाने के लिए इस पात्र में डाल देते हैं और सेंट्रीफ्यूगन करा देते हैं। अब इससे ही पता चलता है कि सारे डीएनए को 1000 आरपीएम पर मत करके सेंट्रीफ्यूगन जब कराते हैं तो बड़ा डीएनए नीचे बैठ जाता है और छोटा डीएनए ऊपर रह जाता है। छोटे वाले को अनुषंगी डीएनए यानी सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, और जो बड़ा भारी होता है, बड़ा होता है, ठीक, वो डीएनए बल्क के रूप में, भारी डीएनए के रूप में नीचे बैठ जाता है। अब तीसरा विधि क्या अपनाते हैं? तीसरा विधि में हम इसका डेंसिटी ग्रेडिंग करते हैं ग्राफिक मेथड के माध्यम से। इधर देखिए, ये ग्राफिक माध्यम है। अब डीएनए का ढेर देखते हैं कि डीएनए का ढेर, ये बहुत बड़ा कूड़ा लगा हुआ है ना, और ये छोटा कूड़ा लगा हुआ है। मापिंग करते हैं तो जो बड़ा कूड़ा है, यानी कि जो 99.9% वाला जो बड़ा ढेर लगा, क्या 99.9% वाला है, बड़ा ढेर है, ये वाला ढेर बल्क डीएनए कहलाया। और जो छोटा ढेर है वो 0.1% वाला क्या है, 0.1, यही सैटेलाइट डीएनए है। अब सैटेलाइट डीएनए को चौथे प्रोसेस में क्या करते हैं, सैटेलाइट डीएनए का रिपीट नंबर देखते हैं। तो एक माइक्रो सैटेलाइट उसमें दिखता है, छोटे छोटे रिपीट्स, यानी 2 से अधिक के नहीं होंगे, यानी 2 समछार का रिपीट होगा, या तो 3-3 समछार का हो सकता है, या 4-4 समछार का हो सकता है, या 5 समछार का हो सकता है, या 6 समछार, 6 से अधिक का नहीं हो सकता। जैसे 2 समछार का, जैसे CG 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 CG, देख रहे हैं ना, ये 2-2 समछार का रिपीट ये मिलेगा। तो इसको स्मॉल टिंडम रिपीट कहते हैं, यानी कि 2-2 का, ये कम से कम 100 बार रिपीट हो सकता है, याद रखिएगा। ये रिपीट नंबर डीएनए क्षण पर कितने बार हो सकता है, 100 बार। लेकिन यहां ध्यान दें, यहां से लेकर के यहां तक 80 समछार का रिपीट, जैसे मान लीजिए AGCTE, इस तरह से 80, फिर यहां के बीच में 80, यानी 80 से 100, यानी एक प्रकार से कहना है कि 10 20 40 40 का, 80 80 का, अगर 80 इसमें है तो ठीक इसी जैसे 80 इसमें रहेंगे, फिर 80 इसमें भी रहेंगे, 80 या 100 का, अगर 100 है तो 100 का होगा, 70 है तो 70 का रिपीट नंबर होगा। लेकिन ये नंबर, यही नंबर यहां भी होगा, यही नंबर यहां भी होगा, यही समछार का नंबर यहां होगा, बड़ी समूह में रिपीट करते हैं। ऐसे नंबर को विंटर्स कहते हैं, ठीक, वेरिएबल नंबर टिंडम रिपीट्स कहते हैं इसको, ठीक। अब हम बता दें कि इस डीएनए में कुछ बहुलकता आती है, यानी कि पश्चिमी बात क्या करते हैं कि जो हमारे और 2-3 व्यक्तियों में जो अंतर होता है, मान लीजिए ये डीएनए है, किसी एक व्यक्ति का डीएनए है, ठीक, बहुलकता जांचते हैं। क्या करते हैं, बहुलकता जांच देखते हैं। बहुलकता में देखें, एक व्यक्ति का डीएनए है, ये दूसरे व्यक्ति का डीएनए है, ये तीसरे व्यक्ति का डीएनए है। इस समछार में क्या अंतर होता है देखें, जैसे AGCT AGCT AGCT, देख रहे हैं ना, फिर AGCT ACCT AGCT, देखें AGCT ATCT AGCT, देखें। इस वाले में अंतर क्या था, इस वाले में देखिएगा, यानी कि ये जो नंबर है इस डीएनए में यहां पर सेम समछार AGCTA AGCTA, यहां देखें CTGA CT CTAG, देख रहे हैं ना, CT, जो नंबर यह है वही नंबर यह है, वही नंबर यह है, वही नंबर यह है, यहां अंतर है, ठीक। यहां भी देखा ये अंतर है, जो समछार ये है वही समछार यहां 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 एक जैसे हैं। तो ये क्या हो गए, 99.9% एक जैसे। और ये जो नंबर आपको दिख रहा है, ये नंबर, ठीक, इसको कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमरेज। मात्र यही एक न्यूक्लियोटाइड्स, ये जो अंतर दिख रहा है बेटा, यही अंतर उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन को वंशावली में दर्शाता है। वंश पीढ़ी दर पीढ़ी, इनके संतान में इसी के चलते अलग लक्षण आएंगे, इनके संतान में इसके चलते अलग लक्षण आएंगे, इनमें यही डिफरेंस बताता है। देखिए अब डीएनए की ये क्रिया विधि करते हैं। जैसे मान लीजिए डीएनए जांच करना है किसी व्यक्ति का, तो ये बेस तो हम तैयार कर लिए, विंटर्स वगैरह तो
मिल गया। अब क्या करते हैं, जब किसी व्यक्ति का डीएनए लेते हैं तो सीमन से लेते हैं, अस्थि मज्जा से लेते हैं, बाल के जड़ से, कोशिका आदि से ले लेते हैं, तो अब उस डीएनए को उस कोशिका से पहले पृथक करते हैं, तो लाइसोजाइम एंजाइम डाल करके उसको पृथक कर लेते हैं, तो अन्य प्रोटीन आदि आदि इधर हो जाता है और डीएनए अलग हो जाता है। ठीक, जब डीएनए अलग हो जाता है तो पृथक किए डीएनए को हम डीएनए को काटते हैं। तो देखिए, डीएनए को काटने के लिए डीएनए की कैंची रजिस्ट्रेशन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है, तो डीएनए को छोटा बड़ा टुकड़े में वो काट देता है। जब काट देता है तो उस काटे हुए डीएनए को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं। एगारेस की एक जेल होती है, ठीक, उसी जिलेटिन की पट्टी पर, एगारेस जेल वाले पर जब हम डीएनए को रखते हैं, ठीक, तो अब देखिए ना, जब डीएनए में खुद रीडायरेस होता है, अब जब विद्युत धारा इधर से प्रवाह करते हैं, ठीक, तो अगर हम डीएनए रख दिए इस पे ला करके, ठीक, कटे हुए डीएनए टुकड़े को सब रखे हैं, जैसे विद्युत धारा प्रवाह कराते हैं, तो जो बड़ा डीएनए होता है वो इधर रीडायरेस की ओर, यानी कि ये कैथोड की ओर इकट्ठा हो जाता है, और छोटा छोटा जो डीएनए होता है वो पृथक हो जाता है, यानी कि ये जो देख रहे हैं ये सब छोटा डीएनए है, ये पृथक हो गया, ठीक, एनोड की ओर चला गया। अब क्या करते हैं, फिल्टर पेपर से इसी डीएनए को अलग करते हैं, तो फिल्टर पेपर में रासायनिक पदार्थ होता है। अब ये देखिए, जैसे मान लीजिए इसको फिल्टर पेपर से हटाए तो दोनों डीएनए का सूत्र हाइड्रोजन बंध टूट जाता है। अब ये सूत्र दोनों अलग हो गया, यानी कि अब ये बंध टूट गया, देख रहे हैं ना, ये बंध टूट गया। अब ये एक सूत्री डीएनए बन गया। क्या बन गया? एक सूत्री डीएनए। अब एक सूत्री डीएनए को जब हम रेडियो धर्मी करते हैं, क्या करते हैं, रेडियो धर्मी, मानी एक्सरे किरण जब इस पर प्रोवाइड करते हैं तब ये प्रोब्स बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? प्रोब्स बन जाता है। अब क्या करते हैं, जितना ही डीएनए होता है उसी फिल्टर पेपर से हटा हटा के, अब तो प्रोब का काम कर रहा है ना, तो यहाँ डाल दिए। जैसे मान लीजिए ये डीएनए है, ठीक, देख रहे हैं ना, तो ये है AGCT, ठीक, देखिएगा, फिर ये है AGCT। इस तरह से सारे टुकड़े को जब इसमें क्या करते हैं, एगारोस से हटा करके ये जिलेटिन की एक पट्टी होती है, झिल्ली होती है, उस पर डालते हैं, यानी कि नाइट्रोस सेलुलोज का बना होता है। इसमें डीएनए कभी नष्ट या खराब होने का भय नहीं रहता, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा सुपीरियर ये माना जाता है। अब यह प्रोब्स इसमें जब सारे बिखरे हुए डीएनए जब इसमें फैल जाते हैं, इसमें जब डालते हैं तो सारा खंड इसमें फैल जाता है। इस तरह से सब भाई सब खंड फैल जाता है, सब ठीक है ना, समझ रहे हैं बात ना। ये हाई है डीएनए अभी फैल गया तो प्रोब्स बन गया। अब इसी से जो पहले का विंटर्स प्राप्त हुआ है, ठीक, यानी कि अब इस विंटर्स को ला करके जब डालते हैं तो देखिए, अब विंटर्स को जब इसमें प्रवेश करते हैं तो ये अब यह T से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? T से, यह C से, यह G से, ठीक, और यह A से, ऐसे जुड़ जाता है बेटा, ठीक है ना। तो देखिएगा, अब यह हाइब्रिड डीएनए बन गया। क्या बन गया? हाइब्रिड डीएनए, यानी कि एक प्रकार से कहा जाए कि ब्लॉटिंग क्रिया में हम हाइब्रिड डीएनए प्राप्त कर लेते हैं। अब इसी हाइब्रिड डीएनए को देखिएगा, देखिएगा एक हरे रंग से है और एक ये वाला लाल रंग से। लाल रंग वाला A है, G है, C, T, ठीक, इधर देखिए, ये है T और ये है C और ये है G, देख रहे हैं ना, और ये है A। ये जो हाइब्रिड डीएनए प्राप्त हुआ है इसी को रेडियो धर्मिता करा लेते हैं, एक्सरे किरण भेज देते हैं। एक्सरे किरण भेज करके, ठीक, फिल्म पर, एक रेडियो फिल्म पर एक्सरे ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक्सरे ले करके अब इसका प्रिंट, ब्लू प्रिंट तैयार कर लेते हैं। तैयार करने के बाद से अब इसी प्रिंट को यहां पर मिलाते हैं, ठीक। देखिए, ये हाइब्रिड डीएनए की जब हम रेडियो धर्मी एक्सरे कराते हैं, अब यही एक्सरे यहां इसका ये फिल्म
पट्टी, रेडियो एक्सरे फिल्म पट्टी पर ले लेते हैं। और जो दो आदमी का ये सारी प्रक्रिया से ये डीएनए जब तैयार करते हैं तो दोनों आदमी, जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति का देख रहे हैं ना, इस व्यक्ति के डीएनए का यह एक प्रोब खंड्स है, विंटर्स प्रोब खंड्स, वेरिएबल नंबर्स डीएनए के, जिनका हत्या कर दिया गया था। और जो व्यक्ति हत्या करने वाले थे ये व्यक्ति के थे, इनके प्रोब्स डीएनए विंटर्स, बी व्यक्ति का जो हत्या वगैरह में शामिल थे। तो ए व्यक्ति के ये जब क्रोमोसोम 7वें क्रोमोसोम को देखा गया तो मेल और फीमेल यानी माता पिता से आने वाले इस 7वें क्रोमोसोम में देखा गया 3 ये विंटर्स और ये 4, ठीक, और ये 8 और ये 7, ये सारे वेरिएबल्स नंबर्स थे। ये इसमें थे 5 और इसमें थे 10। बी व्यक्ति में देखा गया जो विंटर्स वेरिएबल्स नंबर जो यहाँ प्रिंट करके आया था तो वो था 11, ये देख रहे हैं 11। और ये 7वें जोड़ी क्रोमोसोम में देखा गया जो माता पिता की तरफ से आते थे ना, तो उसी में देखा गया ये 9 डिजिट था। फिर दूसरी जोड़ी क्रोमोसोम में देखा गया तो ये 8 डिजिट मिला और ये 7 मिला। फिर 10वीं क्रोमोसोम में देखा गया, 10वीं जोड़ी क्रोमोसोम में तो ये 5 डिजिट नंबर्स मिले रिपीट्स के और ये 2। तो ये जो विंटर्स प्रोब्स आज मिले इन्हीं का मिलान कराया गया जो प्रोब्स विंटर्स मिले थे। अच्छा, फिर जो मरा हुआ व्यक्ति था उसका जब प्रिंट लिया गया इस तरह से हाइब्रिड डीएनए का प्रिंट्स जिसमें प्रोब विंटर्स वगैरह थे, तो ये व्यक्ति का भी नंबर, ये क्रोमोसोम जो 7वीं जोड़ी वाला क्रोमोसोम था 11 और 9 वाला था, जो दूसरी क्रोमोसोम की जोड़ी थी वो 8 और 7 वाला था, और 10वीं क्रोमोसोम का था वो 5 और 2 वाला। जब इनका प्रिंट इधर मिलान किया गया इन दोनों लोगों का प्रिंट ये है, यानी कि यह बी व्यक्ति का है और यह ए व्यक्ति का। ये वाला प्रिंट देख रहे हैं ये बी का है और ये ए का है, यह वाला जो प्रिंट है वो मरा हुआ है। अब इसी का मिलान कराते हैं। यहाँ देखिए 12वीं जोड़ी में तो मिला नहीं, 11वीं जोड़ी में बी व्यक्ति का मिल गया और मृत व्यक्ति का, मृत वाले का, देख रहे हैं ना। फिर हम चूंकि 11वीं का यह मिल गया, 11वीं का यह मिल गया, फिर इनका 9 मिल रहा है, इनका भी 9 मिल रहा है। आइए इनका देखते हैं 9, देख रहे हैं ना 9 वाले का मिलान, यानी कि यह और यह सेम था, यह भी सेम था, ठीक। यानी कि जो 7वें नंबर का क्रोमोसोम था इस 7वें नंबर के क्रोमोसोम से मिल गया, देख रहे हैं ना। फिर आते हैं दूसरी नंबर के क्रोमोसोम पर। दूसरी नंबर के क्रोमोसोम में एक 8 डिजिट था और एक 7 प्रोब्स विंटर्स था। तो 8 वाले पे आइए, ये है और यही देखिए समानांतर करके आएंगे तो ये 8 पे आ रहा है, ठीक है ना। फिर 7 वाले पे आएंगे तो समानांतर करके ये दोनों मिल रहे हैं, ठीक। अब आते हैं 10वीं क्रोमोसोम में मरे हुए व्यक्ति का 10वीं क्रोमोसोम में इनका देखना, 10वीं क्रोमोसोम 5 है और 2, 5 है और 2। तो इस प्रकार से 5वीं में यहां और 2 में यहां। तो इस प्रकार से यह व्यक्ति इस व्यक्ति का हत्या किया था। ब्लूप्रिंट मिलाने से यह मिल गया। हम आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाए हैं डीएनए फिंगरप्रिंट्स। हमें पूरा विश्वास है कि आपको बोर्ड में तैयारी करिएगा, बढ़िया से काम देगा। हिंदी मीडियम से समझाए हैं, ठीक। धन्यवाद।